नमस्कार दोस्तों, एमपी भोपाल से मैं हूँ आरजे रानी और सुनाती हूँ आज आपको कहानी समय की कद्र। तो चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। दोस्तों, एक गांव में 3 लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफ़ी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत ही अच्छी तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक किसान जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड़ प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वह सारा दिन बस घूमते रहते और नशे में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी काफ़ी दुखी थे। सरपंच और गांव के और भी लोग उनकी कभी शिकायत नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो बड़े घर के थे और इस वजह से उन लड़कों की हिम्मत और बढ़ती जा रही थी। उनका मनोबल और बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों का बहुत नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी इन तीनों का वही हाल था। ये तीनों बस घूमते रहते थे, जिसकी वजह से इन तीनों के माता पिता बहुत ही परेशान रहते थे। ये तीनों भले ही कितने ही गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी, जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और खासकर इन तीनों को भी नहीं पता था। राम एक बहुत ही अच्छा नेता और प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए उसको इसका काफ़ी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। श्याम भी इस तरह से बिजनेस की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे। और राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता जमींदार थे। पर अपने गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इन टैलेंट पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह इनकी बदमाशियों को देखते हुए इनके घर वालों ने इन्हें सीख देने की सोची। तीनों के पिता ने आपस में मिलकर बात की और एक हल निकाला कि तीनों पिता अपना अपना काम अपने अपने बेटों को सौंप देंगे, ताकि इन तीनों को समय की कद्र का पता लग सके। तीनों पिता ने एक वसीयत बनवाई, जिसमें ये लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम करके कमाए गए हों। और तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना था। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आज़ाद हो गए, हमको पैसे मिल गए, और ऐसा सोच करके इन्होंने फिर से काफ़ी समय मौज मस्ती करने में लगा दिया। इस तरह से 6 महीने बीत गए और इनका काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो इसी उधेड़ धुन में एक पार्क में बैठे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे कि उनको एक छोटी सी लड़की मिली। वो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लोग उस लड़की के पास गए। तभी राम ने लड़की से बोला कि बेटी, आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं 12 साल की हूँ अंकल। इतना सुनते ही राम ने आश्चर्य से उस लड़की से पूछा कि बेटा, इतना छोटे होकर तुम खेल नहीं रही हो और फूल बेच रही हो? तब उस लड़की ने जवाब दिया कि अंकल, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं और माँ बीमार रहती है, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। ये सुनकर राम ने अपना पर्स निकाला और उसके पास जो पैसे रखे थे उसने उस लड़की को दे दिए। उसके बाद लड़की ने बोला, अंकल आप भी फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में पैसे ले लूँगी तो फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मैं कामचोर बन जाऊँगी, क्योंकि यही समय है जिस समय मैं अपना भविष्य लिख सकती हूँ। राम ने उस लड़की से सारे फूल ले लिए और तीनों घर लौट आए। उस फूल वाली लड़की का उन तीनों लड़कों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर उन तीनों ने उस बच्ची के बारे में सोचते हुए रात बिताई। उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों कितने गलत थे। तीनों ही दोस्तों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 6 महीने का समय है अपने पिता के दिए गए कामों को पूरा करने का और अपना भविष्य बनाने का। इसी दौरान सब ने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करें तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह तीनों दोस्तों ने समय को महत्व समझते हुए काम की तलाश शुरू कर दी। पर एक शर्त यह भी थी कि इन तीनों को अपनी पहचान बताए बिना काम की तलाश करना है।
बहुत कोशिश करने के बाद भी उनको काम नहीं मिला, और जब काम नहीं मिला तो उन्होंने सोच लिया कि अब अगर कुछ भी करेंगे तो अपने गांव में जाकर ही काम करेंगे। भले ही उनके पिता कुछ भी सोचे, लेकिन फिर भी अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव में कुछ नए काम करेंगे, भले ही उनको अपने पिता की वसीयत ना मिले। तीनों लड़के अपने गांव में फिर से आए और अपने अपने पिता से जा कर के मिले। उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया और बोला कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और वो उन्हें माफ़ कर दे। लेकिन पिता तो शर्त पे ही अड़े थे। लड़कों को कोई दया नहीं मिली। तीनों को फिर से दुख हुआ कि तीनों को अपनी गलती का एहसास होने के बाद भी उनके पिता उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और फिर से वो रात भर सोचते रहे कि अब क्या किया जाए। रात भर सोचने के बाद तीनों ने मिलकर एक स्कीम निकाली। राम अपने मित्रों के साथ में मिलकर लोगों की प्रॉब्लम को सुलझाने लगा, जिससे उसको गांव की समस्याओं का ज्ञान हुआ। इसी तरह श्याम भी गांव के विकास के लिए नए नए तरीके सीख गया, और राजू को किसानों और बीजों का ज्ञान हो जाने से उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों को सही ढंग से सही जगह पर लगाकर गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्या, दूसरे शहरों के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। उनका गांव तरक्की करने लगा। नई तकनीकों के कारण हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव होने लगा, और एक समय आने के बाद उनके पिता ने भी उनको माफ़ कर दिया। इस तरह से दोस्तों उन तीनों को समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया, और ये सीखा ईमानदारी से ज़िंदगी कैसे जीते हैं। दोस्तों इस कहानी का एक ही उद्देश्य है, यही मतलब है कि आप सभी समय को बर्बाद ना करें। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते, और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे।